नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज धरातल। प्रेस विज्ञप्ति पढ़ने के सिलसिले में अभी मेरे पास तीसरा प्रेस विज्ञप्ति है जो प्रतिबंधित नक्सली संगठन माओवाद द्वारा रिलीज किया हुआ ये प्रेस विज्ञप्ति पढ़ने के सिलसिले में तीसरा प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें इन्होंने लिखा है। पहला फर्स्ट में ही आप देख सकते हैं, यहां पर जो तस्वीर चल रहा होगा उसमें आप देख सकते हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का केंद्रीय कमेटी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी किया गया है। क्या लिखा है माओवादियों ने उसे मैं स्पष्ट और हूबहू जो उन्होंने लिखा है उसी को आज मैं इस वीडियो में पढ़कर सुनाने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इनकी बातों को एक बार सुनिए कि आखिर क्या चाहते हैं ये लोग। अमल करना ना करना मेरा तो कहना रहेगा कि माओवादियों का बातों को जो है अमल ना ही किया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, बंदूक के बल पर नहीं। तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। आप देख सकते हैं मोटे मोटे अक्षरों में, आप जो इस तस्वीर को आप देख रहे हैं आप देख सकते हैं क्या लिखा है इन्होंने। फिलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष की आकांक्षाओं और इजराइल के दुराक्रमण का अपरिहार्य परिणाम हमास का अभूतपूर्व हमला, अमेरिका द्वारा बसाए गए पिट्ठू इजराइल जनसत्ता द्वारा गाजा पर जारी अमानवीय हमलों को रोकें, ऐसा कह रहे हैं। हालांकि इनका बातों को कहां तक और कौन सुनने वाला है हमें भी नहीं पता, लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं। भारत सरकार के इजराइल अनुकूल रवैये की कड़ी निंदा करें। ये भारत सरकार की भी कड़ी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल का समर्थन किया है और आतंकवाद का यानी हमास का विरोध किया है। तो ये लोग भारत सरकार का भी विरोध कर रहे हैं। ये जो माओवादी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के जो बड़े बड़े नेता हैं, इस प्रेस विज्ञप्ति को भी जो है अभय जो केंद्रीय कमेटी के माओवादी प्रवक्ता हैं उन्होंने रिलीज किया है। तो आगे यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, पिछले 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए अभूतपूर्व रॉकेट हमला इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के दुराक्रमण एवं फिलिस्तीनी जनता की मुक्ति संघर्ष की आकांक्षाओं का नतीजा है, जिसका भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी की केंद्रीय कमेटी तारीफ करती है। ये लोग हमास की तारीफ कर रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो अधिकतर देश इजराइल का समर्थन कर रहा है और हमास का बुरा चाह रहा है। आगे लिखा है इन्होंने, हमास के हमलों का बहाना कर कुख्यात इजराइल रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ ने चारों ओर से गाजा की घेराबंदी की और खाद्य सामग्री, बिजली, ईंधन, यहां तक कि दवाइयों की आपूर्ति भी बंद कर दी, जिससे वहां गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। पिछले 3 दिनों से, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यह प्रेस विज्ञप्ति 9 अक्टूबर का है, लेकिन कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसे जारी नहीं किया गया है जहां तक हमें पता है। तो उस समय इन्होंने 9 अक्टूबर को ही प्रेस विज्ञप्ति जो है रिलीज कर, मतलब प्रेस विज्ञप्ति जो है प्रिंट कर लिया था, तैयार कर लिया था, लेकिन रिलीज नहीं किया था जहां तक हमें जानकारी है। तो यानी कि 9 अक्टूबर से 3 दिन पहले गाजा पर लगातार जारी हवाई बमबारी से सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और हजारों हताहत हुए। 1,27,000 लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। समाचार पत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर अब तक के सबसे बड़े हमले की योजना बना रही है। हमारी पार्टी गाजा पर जारी इजराइल, जो कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के बसाए कठपुतली राज्य और मध्य पूर्व में उनकी चौकी है, के अमानवीय हवाई हमलों की कड़ी निंदा करती है और हमलों को फौरन रोकने की मांग करती है। अमेरिकी साम्राज्यवाद ने हमास के हमलों को आतंकी करार देते हुए न सिर्फ निंदा की, बल्कि 7 अक्टूबर को ही उसके सरकारी कुत्ता का दर्जा दिया है अमेरिकी आर्मी को। इन्होंने सरकारी कुत्ता इजराइल के लिए सैनिक सहायता का ऐलान किया और फौरन हथियार व अन्य सैन्य साजो सामान भेजना शुरू किया। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली ने इजराइल के समर्थन में एक संयुक्त बयान जारी किया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने साम्राज्यवादी आकांक्षाओं, विशेषकर अमेरिका साम्राज्यवाद का अनुसरण करते हुए बेशर्मी से इजराइल के प्रति भाईचारा प्रकट की।
हमारी पार्टी मोदी के भ्रमणीय हिंदुत्व फांसीवादी भारत सरकार के इस अमेरिका इजराइल अनुकूल रवैये की तीव्र भर्त्सना करती है। इजराइल के वर्तमान अन्यायपूर्ण युद्ध और हमास के जायज प्रतिरोध युद्ध जिससे दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं, खासकर फिलिस्तीनी लोग बड़े पैमाने पर जाने गंवा रहे हैं और भीषण विध्वंस हो रहा है, के लिए हमारी पार्टी अमेरिकी साम्राज्यवादी और यहूदीवादी इजराइल को जिम्मेदार ठहराती है। हमारी पार्टी यानी माओवादी पार्टी इन लोगों को जिम्मेदार ठहरा रही है। इजराइल को तुरंत गाजा पर हमलों को रोकना चाहिए ताकि हमास द्वारा बंधकों की सुरक्षित रिहाई हो सके। यह जगजाहिर है कि साम्राज्यवादियों खासकर अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से यहूदियों के लिए स्वदेश के नाम पर फिलिस्तीन की धरती पर इजराइल को 1948 में जबरन बसाया गया। अमेरिका और उनके सहयोगियों के निमंत्रण में काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उसे मान्यता दी। तब से लेकर आज पर्यंत फिलिस्तीनियों के लिए सही मायने में कोई शांति नहीं रह गई। इजराइल अरब राज्यों के साथ युद्धों में लगा रहा है और लगातार फिलिस्तीन के भूभागों पर कब्जा जमाता रहा। फिलिस्तीनी जनता तब से अब तक अपनी मुक्ति के लिए विभिन्न संगठनों का नेतृत्वकारी शक्तियों, जिनमें वामपंथियों से लेकर इस्लामिक सामंती ताकतें व राष्ट्रीय बुर्जुआ तक के प्रतिनिधि शामिल हैं, के नेतृत्व में संघर्ष कर रही है। वह कई धक्कों, नेतृत्व की गद्दारियों का सामना करती रही, परंतु उठ खड़े होकर फिर संघर्ष के राह पर है। यह स्पष्ट है कि फिलिस्तीनी जनता के लिए असली न्याय और शांति तभी संभव है जब इजराइल राज्य को ध्वस्त किया जाता है। माओवाद संगठन के लोग चाह रहे हैं कि इजराइल राज्य का ध्वस्त हो जाए और एकमात्र फिलिस्तीन देश एक जनवादी धर्मनिरपेक्ष फिलिस्तीन, जहां सभी यहूदी सहित तमाम फिलिस्तीनी जनता एक साथ समान अधिकार युक्त स्वेच्छा से लैस होकर जीवन यापन कर सकें। चूंकि इजराइल मध्य पूर्व में अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए पूंजीभूत रक्षा चौकी का काम कर रहा है, ना कि यहूदियों का स्वदेश का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए जब तक साम्राज्यवाद को उखाड़ ना फेंक दिया जाता है, उपरोक्त फिलिस्तीन संभव नहीं है। यानी कि जैसा विचार, जैसा सोच फिलिस्तीनी और माओवाद संगठन के लीडर रखते हैं, वैसा संभव नहीं है जब तक इजराइल को उखाड़कर फेंका नहीं जाता है, ऐसा कहना है माओवाद संगठन के लीडरों का। आगे है, इस हेतु फिलिस्तीनी जनता को मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद से लैस सर्वहार को अगुवा दस्ते क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में दीर्घकालीन जनयुद्ध संचालित करना होगा। यानी कि जैसा हमारे भारत देश में नक्सली संगठन माओवादी है, उसी तरह ये लोग कह रहे हैं कि इसी तरह का संगठन फिलिस्तीन में भी बनना चाहिए और लंबा संघर्ष होना चाहिए। आगे लिखते हैं, आगे है, यद्यपि आज की स्थिति में यह अवास्तविकता लग सकता है, परंतु साम्राज्यवाद और सर्वहार क्रांतियों के युग में एक दिन अवश्य ही फिलिस्तीनी जनता का मुक्ति संघर्ष इस लक्ष्य को हासिल कर सकेगा। हमारी पार्टी यानी उनकी माओवादियों की पार्टी फिलिस्तीनी जनता के न्यायपूर्ण मुक्ति आंदोलनों के प्रति पूर्ण समर्थन का एक बार और ऐलान करती है। हमारी यानी माओवादी केंद्रीय कमेटी दुनिया भर की सभी मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी पार्टियों, वामपंथियों ताकतों, जनवादी प्रगतिशील संगठनों, लोगों एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं का आह्वान करती है कि वे फिलिस्तीनी जनता के मुक्ति संघर्ष के समर्थन में डटे रहें। हमारी केंद्रीय कमेटी उपरोक्त सभी एकताबद्ध होकर साम्राज्यवाद एवं उसके सभी पिट्ठुओं को परास्त करें ताकि तमाम शोषण एवं उत्पीड़न को खत्म किया जा सके और साम्राज्यवाद, साम्यवाद की स्थापना के लक्ष्य को साकार कर सके। ऐसा कहना है माओवाद संगठन के लोगों का। जो भी शब्द अभी आपने सुना, जो भी मैं पढ़ा हूं, इसे माओवाद संगठन के लीडर, जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं, केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं और प्रवक्ता हैं केंद्रीय कमेटी के, अभय, उन्होंने ये सारी बातें कहा है, जिसे मैं वीडियो के रूप में तैयार करके आप लोगों के समक्ष रखा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी ये तीसरा प्रेस विज्ञप्ति था। अभी मेरे पास और भी देख सकते हैं बहुत सारे प्रेस विज्ञप्ति हैं और हर प्रेस विज्ञप्ति में
अलग अलग बातें जो हैं माओवाद संगठन के लोगों ने रखा है, जिसे आप लोगों को जानना, समझना और सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि आखिर क्या कह रहे हैं और क्या चाहते हैं ये लोग। देखते रहिए न्यूज़ धरातल। जय हिंद।